न्यूज के स्पॉन्सर है न्यू A1 कलेक्शन, कॉटन, लीलन, खादी, कटपीस सेंटर, पत्ता शॉप नंबर 1, प्लॉट नंबर 269, योगेश्वर नगर, राजेश पायलट रोड, संगम नगर, सोलापुर। नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सोलापुर आम आदमी पार्टी के जिला कार्याध्यक्ष खतीब साहब वकील हैं। हम उनका सोलापुरनामा 24 में हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले खतीब साहब आपसे एक पहला क्वेश्चन ये कि पिछले कई दिनों से, वर्ष भी कहा जाता है कि सोलापुर शहर में आम आदमी पार्टी सक्रिय है, तो सोलापुर शहर में सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ध्येय क्या है? ये देखिए, हमारा इस वक्त का असल और प्रथम मकसद है सोलापुर महानगर पालिका के आते चुनावों में एक हाथी सत्ता लाना और आम आदमी पार्टी का मेयर बनाना। यह हमारा प्रमुख ध्येय है और उद्देश्य है, और उसमें हम कामयाब जरूर होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो सोलापुर शहर में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी और इतर बहुत से पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी के पूरे सोलापुर शहर में महानगर पालिका में नगर सेवक की सीट लड़ाएगी। आम आदमी पार्टी सोलापुर महानगर पालिका के आते चुनावों में तमाम जगहों पे से उम्मीदवार देगी। ये देखिए, हमारे जो कई कार्यकर्ता हैं, हमारे लगभग तमाम कार्यकर्ता ये पढ़े लिखे लोग हैं। आपको ये नजर आएगा कि किसी भी अन्य पार्टी से ज्यादा वकील लोग, डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े व्यापारी लोग हमारी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। हम हंगामा नहीं करते, हम काम करते हैं। हमारे जो हिमायती हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलापुर शहर के हर गली में, हर घर में हैं। क्यों कि जो आम आदमी के मसले हैं सोलापुर शहर के, आप देखेंगे तो सोलापुर महानगर पालिका 365 दिनों का टैक्स लेती है और पानी देती है हफ्ते में 5 दिन में एक बार, और वह भी कब पानी आएगा कब चला जाएगा पता नहीं है। हमारी माएँ बहनें रात भर जागती रहती हैं। उसके बाद में कचरों की अगर आप ढेर देखेंगे तो कचरा गाड़ी की महामूर्ख संकल्पना इन सत्ताधारियों ने अमल में लाई है। गाड़ी आते ही हमारी माएँ बहनें हाथ में का जो कोई है काम छोड़कर उन्हें दौड़ना पड़ता है। अरे आपको कचरा तो उठाना है, आप जगह पर से उठाइए ना। हमारी माओ बहनों को आप दौड़ा क्यों रहे हैं? ऐसे कई मसले हैं। तो आज सोलापुर शहर में हर घर में मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरी तथाकथित प्रस्थापित पार्टियों के जो अंधभक्त हैं उन्हें छोड़कर हर घर में हमारा मतदार है, हमारा समर्थक है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि आने वाला सोलापुर महानगर पालिका का मेयर सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही होगा। जैसा कि आपने बताया कि मेयर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का होगा, तो पूरे सोलापुर शहर में आम आदमी पार्टी जिस वक्त नगर सेवक की टिकट देगी, तो इसका फायदा दूसरी पार्टी को हो सकता है क्या? ये देखिए, ये सवाल तमाम पार्टियों को पूछा जाता है, खासकर जो नई पार्टियां हैं कि आप वोट कटवा हैं, आपकी वजह से यह पार्टी गिर गई, आपकी वजह से वो पार्टी आई। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक और कानूनी हक है। ये जंग है। ये जंग में आप ये नहीं कह सकते कि आपकी वजह से दूसरा जंग जीता, आपकी वजह से दूसरा जंग हारा। इसलिए अगर आप देखें तो नेशनल लेवल के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा है कि हम किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे, हम हमारे दम पर ही चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। सोलापुर में आम आदमी पार्टी का अलायंस किसी के साथ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप स्वतंत्र लड़ेंगे? बिल्कुल, हम स्वतंत्र ही लड़ेंगे। और आज के प्रस्तापित पार्टियों के कई बड़े बड़े सूरमा हैं जिनके हमें रात में फोन आते हैं, लेकिन इस घड़ी ये नाचीज बता नहीं सकता, मजबूरी है। जब चुनाव आएगा तब हम पूरी ताकत से उतरेंगे, तब तमाम सोलापुर की जनता हैरान रहेगी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इतने कैसे और इतने बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में कैसे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो सोलापुर शहर में आप बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं स्थानिक मुद्दों को लेकर, जिस तरह महानगर पालिका के स्कूल्स हैं और महानगर पालिका के जैसा कि हॉस्पिटल हैं, उनमें जो
अवस्था है उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक बात कहते हैं, अब भी मैं जनता के लिए बताना चाहूंगा कि सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं है, कमी है नीयत की, ईमानदारी की। तमाम दुनिया आज ये लोहा मान रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही है जो कट्टर ईमानदार सरकार है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो मुफ्त में पानी मिल रहा है, मुफ्त में 5 स्टार लेवल की स्कूल हैं, अस्पताल हैं, अस्पतालों में 50 लाख खर्चा है, 60 लाख आए, 80 लाख आए, तमाम खर्चा दिल्ली की सरकार देती है। तो ये जो तमाम सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के ऊपर हम जोर देते हैं और ये सुविधाएं हैं जो हमारी असल ताकत है। इसलिए हम कभी भी किसी भी पार्टी के साथ में अलायंस करने की ना सोचते हैं ना सोचेंगे। सोलापुर शहर में आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने जा रही है? ये देखिए, हमारी सोलापुर महानगर पालिका के आते चुनाव में टैग लाइन है, घर पट्टी हाफ, पाणी पट्टी माफ आणि जनतेला दररोज 600 लिटर मोफत पाणी, मोफत दवाखाने आणि जनतेसाठी महानगरपालिकेच्या सर्व शाळा 5 स्टार लेवलच्या असतील आणि मोफत शिक्षण असेल, माता भगिनींना सिटी बसचा प्रवास मोफत असेल, महानगरपालिकेचे जन्म दाखले, मृत्यू दाखले इत्यादी जे काही दाखले आहेत ते सर्व दाखले आम्ही जनतेला घरपोच देऊ। ये हमारा प्लान है और उसके अंदर हम जरूर कामयाब होंगे। अगर आप देखेंगे तो महानगर पालिका के जितने बड़े बड़े समाज कम्युनिटी हॉल्स थे, तमाम पार्टियों के रहनुमाओं ने बांट के लिए और निगल गए हैं। आप देखें, कई स्कूलें हैं जो इन्होंने लिए हैं, वहां पे गिरा के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बांधे हैं, कॉम्प्लेक्स बड़ा आगे है और स्कूल पीछे है। महानगर पालिका के जो दवाखाने हैं उसके अंदर दवाइयां नहीं है, गोलियां नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि सोलापुर शहर के अंदर पानी की तमाम टंकियां हैं, पानी उजनी के अंदर सोलापुर शहर के लिए काफी है, लेकिन इन भ्रष्ट लोगों की नीयत में कमी है, नीयत में खोट है और उनकी ईमानदारी में खोट है। और हम कट्टर ईमानदार हैं, ये दुनिया ने देखा है, और हम हमारी ईमानदारी के बल पे और हमारे कामों के बल पे आज तक हमने जो काम किया है, अगर आप देखें आप तो यहाँ पे बीजापुर बेस का शनिवार पेड़ का इलाका है, यहाँ पे हमारे जुबैर हिरापुरी साहब हैं, उन्होंने नगर सेवक होने से पहले ही कई गड्ढे भरे हैं, कई लाइट्स लगवाई हैं, ड्रेनेज की पाइपलाइन उन्होंने पूरी करवा के ली है, ड्रेनेज की लाइन पूरी करवा के ली है। नई जिंदगी के अंदर हमारे मजदूर खानापुरी साहब हैं, उन्होंने तो एक बच्ची की बिजली के खंभे को चिपकने से जान गई। उन्होंने बहुत ही अच्छा, शायद दुनिया में पहला उपक्रम है कि उस खंभे, बिजली के खंभे को 6 फीट का जो रबर का इंश्योरेंस है वो बिठाया है और वो तमाम हम सोलापुर में बैठा रहे हैं। इसलिए आम आदमी की सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी सोचती है। इसलिए आम आदमी पार्टी की आम आदमी के कल्याण की, फलाह बहबूद की जो नजर है, जो नीयत है, जो अमल है, जो काम है, उसके बल पर हम सोलापुर महानगर पालिका के आते चुनाव में सत्ता में आएंगे और हमारा मेयर जरूर होगा इंशाअल्लाह। लेकिन पिछले 15 दिनों में सोलापुर शहर में 3 अपघात हुए हैं, जिसमें वाहतुक शाखे का दुर्लक्ष्य कहें या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके ताल्लुक से प्रशासन को आपका क्या आह्वान रहेगा? ये देखिए, मुझे बहुत गम हो रहा है कि कल ही बीजापुर रोड पे सैयद बुखारी दरगाह के यहाँ पे फिर से 2 मासूम बच्चों की जानें गई। 2 दिन पहले वालचंद कॉलेज रोड के ऊपर अल्ताफ नाम का बच्चा गया, उसके पहले 1 हफ्ता पहले संभाजी नाका चौक पर पूना रोड के ऊपर वहां एक मासूम बच्चे की जान गई। हमारा यह पुख्ता कहना है कि जड़ वाहतुक शाखा का यह जो प्रश्न है, इसकी पूरी जिम्मेदारी है सोलापुर शहर के पुलिस कमिश्नर राजेंद्र मानेनी के ऊपर है। क्यों? तो जड़ वाहतुक शुरू करना, बंद करना या उसका वक्त तय करना, यह जिम्मेदारी सिर्फ राजेंद्र माने की है और उनका इसकी तरफ से पूरी तरह से दुर्लक्ष्य है। अगर आप याद करेंगे तो इसके पहले सोलापुर शहर के कमिश्नर थे, रास्कर नाम के कमिश्नर थे, उनके जमाने में ऐसे अपघात हुए थे, तो तब जड़ वाहतुक सोलापुर शहर से दिन में बंद कर दी गई थी।
लेकिन क्या अर्थपूर्ण बात हो गई। राजकर साहब ने दिन में वह जड़ वाहतुक शुरू की। राजेंद्र माने साहब को सोलापुर शहर के सड़कों पर तो घूमना चाहिए। सिविल चौक के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे दिन दहाड़े जो ट्रैफिक कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी आते जाती रहती है, और वहां के ऊपर जो पुलिस के कर्मचारी नई नई लड़कियां वहां बैठती हैं और वो मोबाइल देखते बैठती हैं। अक्कलकोट रोड के ऊपर देखें आप तो पैसे लेकर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेकर रिश्वत खाकर जड़ वाहतुक को इजाजत दी जाती है, और यही असल वजह है कि सोलापुर के हमारे मासूमों की जान जा रही है। इसलिए हम परसों सोमवार को पुलिस कमिश्नर राजेंद्र माने की इस जड़ वाहतुक बंद करने के उसके कर्तव्य की कोताही के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस सोलापुर के बाहर हम तीव्र निषेध धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछने की कोशिश करूंगा आपसे कि पिछले 4 से 5 दिनों से सोलापुर शहर में रिक्शा वालों को 9,000 18,000 का फाइन लिया जा रहा है चालान काट के। इसके ताल्लुक से रिक्शा वालों के लिए आपका आगे का प्लानिंग क्या है? ये देखिए, दिल्ली के अंदर हमारे रिक्शा वाले भाइयों की वजह से हमारी दिल्ली की सरकार आई है। रिक्शा वाले भाइयों का हमारे आम आदमी पार्टी के चुन के आने में बहुत बड़ा हाथ है, और अब भी हमारा आम आदमी पार्टी और रिक्शा संगठन सोलापुर में शुरू हो चुका है। कई रिक्शा वाले लोग यहाँ पे बढ़ रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम ये विषय लेंगे, और ये जो रिक्शा वालों को जो फाइन किया जा रहा है उसकी रकम कम करने के बारे में हम पुलिस प्रशासन के सामने, आरटीओ के सामने और हुकूमत के सामने भी हमारा डेलीगेशन बंबई में माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहा है। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से खुलासा किया है सोलापुर शहर के स्थानिक मुद्दों को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर। सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल से मैं सादिक शेख